So welcome to Bollywood Global Divya ji and आपकी नई फिल्म राम सिंह चार्ली is about to release day after. तो जितना मैंने ट्रेलर से समझा है एक मुझे पैराबोला या एक इन्वर्टेड बेल कर्व दिखता है सेंट्रल कैरेक्टर का wherein he hits a low after a certain high point in his life and then again escalates back. तो एक ऐसा इंसान जिसका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है या जो एग्जॉस्ट हो चुका है और राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, उसके लिए उसका सपोर्ट सिस्टम क्या भूमिका प्ले करता है? जैसे आपने कहा, ये एक ट्रेलर एक कहानी एक ऐसे इंसान की बताता है जो शुरुआत दोबारा से कर रहा है उस चीज की जिसके बारे में बहुत पैशनेट है। और ऐसे वक्त में जब आपके साथ एक ऐसा पार्टनर हो जो आपके ख्वाबों में आपसे ज्यादा विश्वास रखता हो, तो आई थिंक जर्नी और ज्यादा आसान और खूबसूरत हो जाती है। तो बड़ा प्यारा रिश्ता दिखाया है इसमें राम सिंह और उसकी बीवी के बीच में, कजरी के बीच में जी। और बहुत सारी बातें जो हैं वो मेरे ख्याल से जो सबसे खूबसूरत मोमेंट्स इस फिल्म के हैं वो साइलेंसेस के हैं, जहाँ पे ज्यादा बात ही नहीं हो रही और एक कपल में एक दूसरे की इतनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो वैसे ही समझ जाते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है। सो अगर आप देखें तो इस फिल्म में मेरे ज्यादा डायलॉग्स है ही नहीं। इनफैक्ट जब हम वर्कशॉप्स करते थे तो मैं बैठ जाती थी और बाकी सब अपना अपने डायलॉग्स बोलते थे। आई यूज्ड टू थिंक कि मेरी कोई लाइन ही नहीं है, लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं तो कजरी की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है फिल्म में। सो ये एक डायरेक्टर की नक्काशी होती है कि वो किस तरह से एक किरदार को एक फिल्म में प्लेस करता है, और ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इस फिल्म में ऐसी एक जर्नी में बहुत खास है। ओके, सो जैसा आपने कहा कि फिल्म साइलेंसेस में बात करती है, किसी भी एक्टर के लिए डायलॉग एक वेपन्स होते हैं जिनकी एब्सेंस में एक्ट करना इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आपको अपने सिर्फ एक्सप्रेशंस पे ही अब कैपिटलाइज करना है। सो हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज दिस कैरेक्टर फॉर यू टू प्ले पर्सनली? So it's a very difficult film for me to play. For one, because ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मुझे वो चीजें करने को कहा जा रहा था जो मैंने पहले नहीं की, और वो चीजें करने को मना किया जा रहा था जिनके लिए मैं मानी जाती हूँ। तो ये बहुत ही अलग बात ही नहीं। तो सब क्या करते हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्री में, एनकैश करते हैं लोग कि अच्छा इसकी ये फिल्म आई थी, इससे वही करवाओ, ये अच्छा कर ये करवाओ। ये डायरेक्टर अलग थे, ये बोले जो तुम अच्छा करती हो वो रखो अपने पास, मुझे तुम्हें अलग तरह से करना है, which I loved, I absolutely loved that, and कि आपका डायरेक्टर आपको एक अलग नजरिए से देखता है, एक अलग नजरिए से प्रेजेंट करना चाहता है। तो इस फिल्म में मैं बिल्कुल मेकअप के बिना हूँ, और बतौर एक्ट्रेस जहाँ आपको ग्लैमर की इतनी आदत पड़ जाए वहां पर ये कोई बहुत आसान बात नहीं होती है कि आप मतलब रत्ती भर का भी मेकअप ना करें। हम लोग आज तक कम ज्यादा समझ में आता था, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया। और दूसरी बात जो मेरे प्लस पॉइंट्स रहे हैं, मेरे इमोशनल सीन्स हो या मेरे रोने वाले सीन्स हो या मेरी मुस्कुराहट हो, लोग पसंद करते हैं, लेकिन नितिन ने कहा कि ये दोनों ही नहीं चाहिए मुझे। तो इस फिल्म में आंसू नहीं टपकाना एक भी, तो मुश्किल था मेरे लिए, चैलेंजिंग था कि दोबारा से एक रॉनेस लेके आना अपनी परफॉर्मेंस में, जो बहुत इसलिए मुझे लगा कि परफॉर्मेंस मेरी बिल्कुल अलग थी और नर्वस थी, घबराई थी, लेकिन बहुत मजा आया। और आज भी अगर आप कहेंगे तो मैं उस सेट पर दोबारा जाना चाहूंगी। Okay. So was there a certain reference point which you seek for this character, or like आपने scratch से सब कुछ start किया? I think some stories are so powerful, some narratives are so powerful that they don't need anything to fall back on कि ऐसा करो ऐसा करो। वो जो दिल से निकलेगा, वो जो आसपास अपने एक्टर्स को, कुमुद ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म में, 25 किलो कम किया, फिर वो रिक्शा चलाने का सीखा, फिर चार्ली की वॉक सीखी, सर्कस में हम दोनों ने कैसे करना है वो सीखा। तो जब आपके साथ इतने मोटिवेटेड एक्टर्स हो, डायरेक्टर ऐसे हो जो इतने पैशनेट हैं, तो आप ज्यादा उस चीज में घुसते नहीं कि मैं एक चीज फॉलो करूं, यू जस्ट गो विद योर इंस्टिंक्ट। एंड आई वेंट इन दिस रोल विद माय शेयर इंस्टिंक्ट, बट यस आई वाज नर्वस दैट आई डोंट हैव टू डू व्हाट आई हैव डन बिफोर, व्हिच वाज वेरी एक्साइटिंग। ओके, सपोर्ट सिस्टम की ही अगर बात करें तो आपकी मॉम नंदिनी दत्ता जी, शी हैज बीन योर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। उन्होंने हमेशा आपको लाइफ में एनकरेज किया है। तो कोई ऐसा मोमेंट या इंसिडेंट आपको याद आता है जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो चुकी हो और उनकी कही हुई किसी एक बात ने वापस आपको एक्सेलेंस के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया? हर बात आई थिंक आई एम व्हाट आई एम वेयर आई एम बिकॉज ऑफ हर। बिकॉज नहीं तो मैं कहीं ना कहीं टूट जाती, और मैं बहुत हम एक्टर्स होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और
इन्हें हैंडल विद केयर कहा जाता है, सेट्स पर बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से रखा जाता है कि भाई अच्छा परफॉर्म करें। तो जब मैं आई थी तो सबके ख्वाब होते हैं कि एक तरह का सिनेमा आप करेंगे और यू नो दैट टू बी दैट स्टीरियोटाइपिकल हीरोइन। एंड देन आई थॉट कि मुझे एक परफेक्ट ब्रेक मिलेगा या परफेक्ट लॉन्च मिलेगा, ऑपोजिट सो एंड सो मिलेगा। तो उसके इंतजार में बैठी रही, और मुझे लगता है एक उम्मीद जो होती है वो हमेशा अच्छी भी होती है लेकिन बुरी भी हो सकती है कि आप बैठे ही रह गए। जी। तो मेरी माँ एक दिन मुझे बोली कि तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? तो मैंने कहा मम्मा अच्छे ब्रेक का इंतजार कर रही हूँ। तो शी सेड कि लोगों को पता है जिनसे ब्रेक तुम मांग रही हो कि तुम्हारी माँ तो बनाने वाली नहीं है फिल्म तुम्हारे लिए, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, लेकिन जिनसे काम तुम एक्सपेक्ट कर रही हो उनको पता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टर हो। मैंने कहा नहीं। तो कहती तो कैसे पता चलेगा उनको कि तुम अच्छी एक्टर हो? तो ऐसे जब मैं काम करूंगी, शी सेड एग्जैक्टली, तो जो काम ऑफर होता है उसको इतना अच्छा करो कि तुम्हें कोई इग्नोर ही ना कर पाए। तो वो बात मेरे जहन में बैठ गई, और पहली फिल्म जो मैंने उसके बाद ली वो थी वीर ज़ारा। और इतनी बड़ी कास्ट और उसमें मैं नई थी, तो मुझे लगा कि अब मैं कैसे करूं, लेकिन उसमें आपको एक जुनून आ जाता है कि अब मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो आज भी अगर मुझे लोग वीर ज़ारा के लिए याद करते हैं, so I have my mother to credit. एंड आप, मुझे लगता है आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, अगर आप अपना काम इतनी खूबसूरती से करें कि लोग कहें कि वो वाली बंदी या वो वाला एक्टर, सो वो मैंने अपनी माँ से सीखा। चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं या एग्जिस्ट करना बंद कर देती हैं। मसलन वो टेलीग्राम जो स्टारडस्ट के ऑडिशन की खबर आप तक लेकर आया था, टेलीग्राम सर्विसेज हैव स्टॉप्ड राइट नाउ। चिट्ठियाँ लिखने का वो एक दौर, वो कम्युनिकेशन का मोड अब खत्म हो चुका है। So when these things end, they leave a certain sense of bittersweetness and lots of memories. जिंदगी में आप इस bittersweet जो फीलिंग है उसको कैसे डील करती हैं, और क्या अपने डाउन टाइम में कूल डाउन पीरियड में bittersweetness से डील करना बाद में जाके आपको ऑन कैमरा भी हेल्प करता है एज एन एक्टर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने मेरी किताब पढ़ी है क्या? तो मुझे लगता है कि हम लोग, मैं जिस जनरेशन से हूँ या मेरे जितने भी आसपास के हैं, वी आर अ लकी जनरेशन कि हमने पुराना जाते जाते भी देखा और नया आते आते भी देखा। सो वी बीन लकी दैट वे। वो जो एक मजा होता था ट्रंक कॉल का कि आप बोल आए हो कि ट्रंक कॉल लगा दो, और फिर वो एक्साइटमेंट और दिल में ऐसे पैल्पिटेशंस होते थे कि अभी फोन बजेगा, और फोन बजता था कि हाँ सो एंड सो आपका फोन लग गया है। तो वो जो एक्साइटमेंट होती थी, वो फिर बात करना, और इतना अच्छा लगता था बात करके, और वो 1 सेकंड का, आई थिंक कुछ सेकंड्स का टाइम होता था, फिर फोन कट जाता था। सो क्विकली यू हैड टू टॉक। एंड फिर वो जो टेलीग्राम का एक होता था कि या तो बहुत अच्छी खबर आई है या बहुत बुरी खबर आई है, सो दैट। एंड देन उसके बाद में फिर धीरे धीरे दूसरे फोन्स आने शुरू हुए, फिर हैंडसेट्स आने शुरू हुए, फिर पेजर आने शुरू हुए, तो वो सब देखा। फिर उसके बाद में you had I mean the bigger mobiles, and now you have smartphones, so you've seen all that. तो वक्त के साथ ये खूबसूरत चीजें देखना, मिट्टियों में खेलकर, और फिर अब अलग तरह से रहना, सो आई थिंक मेरा बचपन बहुत मजेदार रहा है, और आई एम एंजॉयिंग नाउ एज वेल विद द न्यूअर टेक्नोलॉजी। तो पीछे मुड़ के बिटर स्वीट तो कुछ नहीं है, बहुत खूबसूरत यादें हैं, उन्हें याद करके जैसे मैं आपके साथ मुस्कुरा रही हूँ वैसे ही मुस्कुराती हूँ कि आई एम लकी दैट आई हैव सीन इट। मैं अपने नीस नेफ्यू को देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे यार ये लोग तो ना तो कंचे खेल रहे हैं, ना ये लोग मिट्टियों में जा रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशन में ही जा रहे हैं, ऊपर से कोरोना आ गया है, तो देयर सो मेनी थिंग्स ऑन योर हेड। लेकिन तब तो कुछ भी नहीं था, बिंदास कहीं भी बारिश में जाओ, मतलब मिट्टी में खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड सुशांत सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी सैड दैट इट हैपेंड, पर जो हो रहा है वो भी एक तरीके से नहीं होना चाहिए था। द होल डिस्कोर्स दैट द इंडस्ट्री इज करंटली गोइंग थ्रू, हम लोग एक आर्टिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फ्रेटर्निटी, और जब हम एक आर्टिस्ट होते हैं ये गिवन है कि हम एक सर्टन सेंस ऑफ मैच्योरिटी अपने साथ लेकर आएंगे इन ऑर्डर टू डील विद एनी ऑफ द थिंग्स। क्या आपको लगता है कि जो ये डिस्कोर्स है ये और बेहतर हो सकता था, चीज़ें और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो सकती थी, भले ही वो एक नेपोटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो या ग्रुपिज्म, पर एक सिविल डिस्कोर्स एक्सपेक्टेड था? क्या आपको ऐसा लगता है?
ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल बात है, यूँ होता तो क्या होता, एक नसीर साहब की फ़िल्म आई है, तो बहुत सारे सिचुएशंस आइडियल होते हैं पर नहीं हो पाते। उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, वो एक बात शुरू होती है वो एक फिर फैलते वो जो मुद्दा होता है वहीं रह जाता है और बात सर्कस बन जाती है। सो दैट इज़ सैड, टोटली अनफॉर्च्यूनेट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सुशांत was one of the most talented and promising and successful stars and actor that we had, and it's extremely sad what has happened, and we've lost such a gem of a person. But मैं सबसे ये इल्तिजा जरूर करना चाहूंगी कि सिर्फ इतना सीखें कि अपने आसपास हम सेंसिटिव हो जाएं। हम लोग जो हैं वो बातें कर लेते हैं, हमसे एग्जीक्यूट नहीं करते। जी तो बस इतना है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आना चाहता है इंडस्ट्री में या कुछ जो भी है, अगर आप कुछ मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डोंट इग्नोर समबडी एंड जस्ट बी सेंसिटिव टू देम। हमारे यहाँ जिससे काम होता है उससे बात करते हैं, फिर रह जाता है। आप जी मतलब ढूंढते रहो तो वो इतना सक्सेस और इतना फेलियर एक साथ is not किसी का भी दिमाग संतुलन में नहीं रह सकता। तो उन जी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा वो है, लोगों को जैसे मैं कह रही हूँ कि साइलेंसेस सुनना बड़ा जरूरी है। जी अभी मैंने एक फिल्म की थी रिलेशनशिप मैनेजर, तो जहाँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ की बात नहीं समझ पाया, वहाँ एक स्ट्रेंजर ने आकर उसकी मदद की। सो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी अगर थोड़ी सेंसिटिव हो जाए, अगर हाय हाउ आर यू करके काम की बात करने से अच्छा हाय हाउ आर यू के बीच की साइलेंसेस अगर हम समझ लें, अपने आसपास के दोस्तों के काम आए, जो जिसकी आप मदद कर सकते हैं वो करें, तो ये जगह बड़ी अच्छी हो जाएगी। हम मतलब स्पीचेस देने के लिए मैं ज्यादा नहीं वो करती। मुझे लगता है अपने छोटे तरीकों से सबको शुरू हो जाना चाहिए बस, एंड जस्ट इनकलकेट दैट सेंसिटिविटी इन यू, दैट अपने से छोटों को जिनकी आपको जरूरत नहीं है उनके साथ अच्छा होना सीखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके इससे थोड़ा परे चल के बात करते हैं आपकी एक्टिंग प्रोसेस के बारे में। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको कन्फाइंड स्पेसेस का एक फियर हुआ करता था विच यू ब्रेव्ड अभी ओके बट यू ब्रेव्ड इट फॉर बाबू मोशाय बंदूकबाज। सो एक्टिंग एक बहुत कैथार्टिक प्रोसेस है। जितना ये आपसे डिमांड करती है उतना ही आपको वापस देती भी है। सो जी वो कौन-कौन से ऐसे इनहिबिशंस रहे हैं जो एक्टिंग ने आपके लिए खत्म किए हैं और आपकी पर्सनैलिटी को और एनहांस या स्ट्रॉन्ग बनाया है? मेरे लिए मैं जो हूँ वो अलग हूँ, लेकिन जो एक्टर जब बन जाती हूँ तो कैमरा के सामने मैं एक अलग इंसान होती हूँ। जिन चीजों से मैं यहाँ डर रही हूँ वो कैमरा के सामने शायद नहीं डरूंगी। जी सो दैट इज द मैजिक ऑफ कैमरा फॉर मी। मुझे कन्फाइंड जगह से, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत खौफ है। तो बाबू मोशाय बंदूकबाज में मुझे जमीन के अंदर इतना गाड़ा था जी तो मेरी जान निकल रही थी, लेकिन क्योंकि वहां पर कैमरा चल रहा है, आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो आपका क्लाइमैक्स सीन है, पूरा ध्यान आपका उसके अंदर है, तो ये डर ये खौफ मैं भूल गई मैं दिव्या हूँ, मुझे ये डर लगता है, मैं वो किरदार बन गई थी उतनी देर। फिर ब्लैकमेल में मुझे रेफ्रिजरेटर में डाला गया था, तो मैंने उनसे कहा था भाई मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो रही उसके अंदर थोड़ी देर, जितनी देर भी रह सकी। तो जो चीजें मैं अपनी निजी जिंदगी में नहीं कर पाती वो बतौर एक्टर करती हूँ। वैसे मैं बहुत इनहिबिटेड हूँ, लेकिन जब कोई बोल्ड सीन्स होते हैं या कुछ होता है और एक अच्छा डायरेक्टर मेरे साथ है, अच्छा एक्टर मेरे साथ है, आई फॉरगेट एंड आई जस्ट बिकम दिस बोल्ड पर्सन। सो आई वंडर समटाइम्स कि इज दैट द सेम पर्सन? सो बट है ऐसा, वो एक कैमरा का जादू होता है उसके सामने होने का। सो आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द कैमरा एंड आई लव इट, एंड सो ऑल माय फियर्स, ऑल माय इनहिबिशंस गो. Okay. So the way I see it, you are quite a switch on, switch off kind of an actor, if I'm reading it right. I have become now. I wasn't like that. Okay. तो lastly, अगर आपकी प्रोसेस के बारे में बात करें, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा रूबरू करवाएं कि वो एक्टिंग की वो क्या बीट्स हैं जिन पे आप एज अ फर्स्ट रिएक्शन फॉल बैक करती हैं किसी भी कैरेक्टर को उस पे काम करने से पहले। Sorry, didn't get your question. एज इन एक्टिंग की वो क्या बीट्स हैं जिन पे आप फॉल बैक करती हैं एज अ फर्स्ट रिएक्शन? लाइक is it about internalizing the character or something like that?
सी कहीं ना कहीं ये मुझे इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नलाइजिंग कभी समझ में नहीं आया. आई जस्ट फील कि जो किरदार मैं कर रही हूँ, अगर स्त्री कौर बनी हूँ तो दिव्या को छोड़ के वो सेट पे मैं स्त्री बन जा, आई टेक दैट ऑन कि व्हाट इफ आई वाज लिविंग दिस लाइफ. तो आप जब उनकी तरफ से सोचते हैं, उनकी जिंदगी वो जीना उतने लम्हे के लिए शुरू कर देते हैं जितनी देर आप कैमरा के सामने, तो फिर वो इंटरनलाइज ऑटोमेटिकली हो जाता है. जिस जो किरदार आपके सामने है उससे आप नेचुरली रिएक्ट करें, ये ना सोचें कि अब इसके बाद मैं ये करूंगी फिर ऐसा करूंगी. आई लेट माई सेल्फ फ्लो, आई लेट माई सेल्फ फील द कैरेक्टर एंड जस्ट फ्लो. आई हैव नेवर प्लान्ड एनीथिंग. Okay. So with that, we have reached the end of our conversation. मैं जानना चाहूँगा ऐसा कुछ क्वेश्चन जो मुझसे पूछना रह गया हो या जिस एक टॉपिक के बारे में आपको बात करने की इच्छा हो तो प्लीज गो अहेड. शुक्रिया नहीं, बहुत I enjoyed your questions. Thank you. I really have. So on that note, thank you so much for talking to us and I wish you all the best for Ram Singh Charlie and all your upcoming projects. Take care. Bye bye.